भारत की हथियारों के लिए रूस पर निर्भरता जर्मनी के हित में नहीं है। ये बात जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने कही है। बोरिस पिस्टोरियस जर्मन प्रसारक डॉयचे वेले को एक इंटरव्यू दे रहे थे। उनसे पूछा गया कि क्या जर्मनी भारत को ज्यादा हथियार बेचेगा, तो उन्होंने कहा, ये जर्मनी के हाथ में नहीं है कि इसे अपने आप बदल ले। ये ऐसा मुद्दा है जिसे हमें अपने सहयोगियों के साथ मिलकर समाधान करना है। लेकिन जाहिर तौर पर भारत अगर रूस के हथियारों और अन्य सामानों पर निर्भर रहता है तो दीर्घकालिक रूप से ये हमारे हित में नहीं होगा। इसलिए हमें इस बारे में सोचना होगा कि हम क्या कर सकते हैं। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस भारत की यात्रा पर हैं। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध मजबूत करने पर चर्चा होगी। जर्मनी नहीं चाहता है कि भारत रक्षा जरूरतों की मजबूरी में रूस के साथ रहे। जर्मनी को लगता है कि भारत की चिंताओं को पहले दूर करना चाहिए और फिर रूस से उसकी दूरी खुद बन जाएगी। इंटरव्यू में पिस्टोरियस ने यह संकेत दिए कि जर्मनी भारत को अपनी पनडुब्बियां बेच सकता है। भारत 6 पारंपरिक पनडुब्बियां खरीदने जा रहा है। माना जा रहा है कि ये सौदा 5.2 अरब डॉलर का हो सकता है। जर्मनी भी अपनी पनडुब्बियां भारत को बेचने की कोशिश करेगा। यूक्रेन युद्ध के बाद से बदले सुरक्षा हालात में जर्मनी ने अपने हथियारों के निर्यात पर के सख्त नियंत्रण में कुछ ढील देनी शुरू की है। भारत की रूस के हथियारों पर निर्भरता की बात तो भारत रूसी हथियारों और डिफेंस सिस्टम का दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार है। भारतीय वायुसेना, नौसेना और थल सेना के लगभग 85% हथियार रूसी हैं और भारत के कुल सुरक्षा के सामान के आयात का 60% हिस्सा रूस से आता है। वहीं भारत और जर्मनी के रिश्तों पर नजर दौड़ाएं तो भारत फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी को मान्यता देने वाले दुनिया के पहले देशों में से एक है। इसी साल दोनों देशों ने कूटनीतिक संबंधों के 70 साल पूरे होने का जश्न मनाया है। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी भी है। साल 2011 के बाद से दोनों देश कैबिनेट मंत्रियों के स्तर पर द्विपक्षीय वार्ताएं कर रहे हैं। हालांकि विश्लेषक मानते हैं कि इन सब के बावजूद दोनों देशों के बीच सहयोग में कुछ कमी है। हाल ही में जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्स ने एक भाषण में कहा था कि भारत, दक्षिण अफ्रीका और वियतनाम जैसे देश यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस की आलोचना करने से झिझकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों को बराबरी से लागू नहीं किया जा सकता है। वहीं इसी साल फरवरी में ओलाफ ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के कथन का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था, यूरोप को इस मानसिकता से बाहर निकलना होगा कि यूरोप की समस्याएं दुनिया की समस्याएं हैं, लेकिन दुनिया की समस्याएं यूरोप की समस्याएं नहीं है। यह भारतीय विदेश मंत्री का कथन है और उनका तर्क जायज है। अगर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सिर्फ ताकतवर लोगों का ही कानून चलेगा तो ये सिर्फ यूरोप की समस्याएं नहीं रहेंगी।